Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Bhopli and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का सेकेंड चैप्टर जो कि है एन एंटरप्रेन्योर. सो दिस इज सेकेंड चैप्टर की फर्स्ट वीडियो. इससे पहले हमने फिनिश किया है हमारा फर्स्ट चैप्टर और साथ ही साथ उस चैप्टर की एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है. ठीक है, तो उतना हम फिनिश कर चुके हैं अपने एंड पे. अब आई होप आपने भी वो फिनिश कर लिया. अगर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है, फट से जाके उसे पहले देख लो, क्योंकि अगर ये चैप्टर समझना है ना तो वो चैप्टर की समझ होनी चाहिए. इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्टोरीज पढ़ेंगे, कैसे वो स्क्रैच से स्टार्ट करके ऊपर तक लेवल तक पहुंचे, वो सारी चीज़ें देखेंगे. सो शुरुआत में ही एक केस स्टडी है. और अगर एंटरप्रेन्योर्स की बात करनी है और किसी ऐसे बढ़िया एंटरप्राइज की बात करनी है तो भैया एप्पल से बढ़ के क्या हो सकता है और स्टीव जॉब्स से आगे कौन निकल सकता है, राइट? सो एप्पल एक ऐसा नाम है जिसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है. स्पेशली मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है इंडिया में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉरेन नेशंस क्योंकि वहाँ पे तो एप्पल का क्रेज़ हमेशा से ही था. बट इंडिया में एप्पल प्रोडक्ट्स का क्रेज़ पिछले 2-2.5 साल से कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है. थैंक्स टू दीज इन्फ्लुएंसिंग थिंग या फिर व्लॉगिंग थिंग कि भैया लोगों को वीडियो बनाने का ज़्यादा शौक हो रहा है और उनको लगता है कि एप्पल प्रोडक्ट्स से ज़्यादा तो अच्छा कैमरा क्वालिटी किसी का है ही नहीं. एंड एट द सेम टाइम थोड़ा स्टेटस सिंबल भी बन गया है. अगर किसी के हाथ में एप्पल नहीं मिलता तो हमें कैसा लगता है. मतलब टू बी ऑनेस्ट ये बहुत गलत चीज़ है. मैं मानती हूँ ये बहुत गलत चीज़ है, लेकिन आज की डेट में अगर मैं कोई भी लाइक थोड़ा सा ऐसा इंसान देखूँ हु इज़ अर्निंग वेल और अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सब जमा हुआ है, उसकी क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं और उसके हाथ में एप्पल फ़ोन ना हो ना, थोड़ा सा खालीपन लगता है. आई नो ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत स्टेटमेंट है जो मैं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सेम परसेप्शन है. उनको लगता है एप्पल प्रोडक्ट तो होना ही चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी एंड ऑब्वियसली क्योंकि इट्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू अदर कंपनीज, तो वो थोड़ा स्टेटस सिंबल के उसमें भी आ जाता है. एंड ऑब्वियसली उसके जो फीचर्स हैं उन्हें कोई भी बीट नहीं कर सकता. सो ऐसा लगता है कि कोई भी अगर सोच समझ के कोई फ़ोन खरीदना चाहेगा तो एप्पल इज़ द बेस्ट चॉइस. और ऑनेस्टली एक बात बोलूँ, मैं भी एप्पल की कोई बहुत बड़ी फ़ैन नहीं थी कुछ सालों पहले तक. मेरे को भी ऐसा लगता था क्या लोग फालतू में अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं इतना महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने में. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग एप्पल प्रोडक्ट्स एंड व्हेन आई स्टार्टेड कंपेयरिंग एप्पल प्रोडक्ट्स विद अदर प्रोडक्ट्स, तो आई गॉट टू नो कि क्यों उसे इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. आपको पता है नॉर्मल फ़ोन हम खरीदते हैं वो 1-1.5-2 साल में मैक्स टू मैक्स हैंग करना शुरू कर देता है, वरना कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाएगी. कितना भी बढ़िया फ़ोन क्यों ना खरीद लो. एप्पल खरीदने से पहले आई वॉज ऑल्सो अ सैमसंग बायर, ओप्पो, वीवो, ये सारी कंपनीज चलाई है मैंने. मतलब इन सारी कंपनीज के फ़ोन्स चलाए हैं मैंने. सो फ़ोन यूज़ करते करते इनिशियली मुझे बहुत अच्छा फील आता था लाइक वीवो और ओप्पो में. मतलब वो एक आम से इंसान को इतना खूबसूरत इंसान बता देते हैं अपने कैमरा क्वालिटी के साथ. तो आई यूज्ड टू लाइक इट सो मच. बट देन जब 6 महीने यूज़ करो, 7 महीने यूज़ करो, 1 साल तक उसकी कैमरा क्वालिटी इतनी डिटोरिएट हो जाती है. मतलब ऐसे लगता है क्या है ये हमारी फ़ोटो है किसी और की वो की हुई है. तो हर एक फ़ोन की जो लाइक ऐसे डिट्रॉइट होने वाली जो वो है ना, बहुत ईजी, मतलब बहुत जल्दी हो जाती है. लाइक 1-2 साल में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें फेस करने को मिल ही जाती है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू एप्पल प्रोडक्ट्स, मैं अपना आईपैड इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स आई गेस, और टच वुड अभी भी वो वैसा ही चल रहा है. हाँ, उसमें थोड़े से फीचर्स कम है, जो नए फीचर्स आ रहे हैं आईपैड में उसके कंपैरिजन में. बट देन व्हेन इट कम्स टू क्वालिटी की बात तो अच्छा चलता है. तो येस, अगर एप्पल फेमस है, एप्पल को इतना बड़ा नाम दिया गया है, तो उसके कुछ रीजंस भी हैं, उसकी कुछ क्वालिटीज़ भी हैं जो उसे जस्टिफाई करती हैं. वही सारी चीज़ें आज हमें पढ़नी है कि कैसे एप्पल की शुरुआत हुई, कहाँ से उन्होंने शुरू किया स्टीव जॉब्स में, और कहाँ उसे लेके गए, और बीच की जर्नी उनकी कैसी थी. ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि एक इंसान स्टीव जॉब्स जो कि सिर्फ 20 साल के थे, उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ, अगेन जिनका नाम बाय डिफ़ॉल्ट या फिर कोइंसिडेंटली स्टीव ही था. तो स्टीव जॉब्स जो कि 20 साल के थे, उन्होंने एक अपने दोस्त के साथ एक गैराज में ये कंपनी शुरू की.
सो एप्पल की कुछ शुरुआत बहुत फैंसी जगह से नहीं हुई थी। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी प्रीवियस चैप्टर में कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बार कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज आपके पास फंड्स की वैसे ही फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और फंड्स अवेलेबल कम होते हैं। तो आप यूजुअली ऐसे सस्ते ऑप्शंस पे जाते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा लाइक खर्चा नहीं करना पड़े। सो अगर आप पहले ही फैंसी कोई ऑफिस वगैरह ले लेते, इंफ्रास्ट्रक्चर वो करवा लेते, तो ऐसे सिनेरियो में आपके पैसे तो वहीं खर्च हो जाते। तो इन्होंने बहुत ही दिमाग वाला काम किया, गैराज से शुरू किया, वही इनके यहाँ पे फ्री था, और यहाँ पे अपनी इनोवेशंस पे, अपनी इन्वेंशंस पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ओके अब एक और चीज़, एप्पल नाम आया कहाँ से, ये भी बहुत लोगों के दिमाग में आता है। तो इसका मैं रीज़न बता देती हूँ। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है कि हमारे स्टीव भाई साहब क्या थे, वो एक एप्पल के बाग में काम करते थे। ही यूज्ड टू वर्क एज अ वर्कर देयर, ठीक है। तो इनका जब खुद का कोई प्रोडक्ट एग्जिस्टेंस में आने वाला था तो इनको एकदम क्लिक किया कि अरे मैं तो एप्पल ऑर्चर्ड में काम करता था, लेट्स जस्ट नेम दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एप्पल ओनली। तो वहाँ से ये नाम आया, ठीक है। सो एप्पल के बाग में क्योंकि स्टीव जॉब्स काम करते थे तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम भी एप्पल ही रख दिया। अब यहाँ तक की स्टोरी तो बहुत सिंपल थी कि राज में काम किया, इनोवेशन कुछ कुछ बनाया, जो बनाया पास वाले किसी स्टोर वाले को बोला तू खरीदेगा, उसने देखा, उसने बोला हाँ ठीक है चलो 50 पीस मेरे लिए बना दो। अब ये 50 पीस भी इन लोगों के लिए बनाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भैया अगर 50 पीसेस बनाने हैं तो आपको रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी, रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी तो मतलब पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। अब पैसे की आवश्यकता अगर आपको पड़ रही है तो आपको कहीं ना कहीं से तो अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो इन लोगों को अपने अपने कीमती सामान को बेचना पड़ा था। इनकी एक वैन थी जो इन्होंने बेची थी, और इनका एक कैलकुलेटर था बहुत इंपॉर्टेंट, वो उन्होंने बेचा था, और वहाँ से इन्होंने पैसे इकट्ठे करके 50 पीसेस बना के स्टोर पर बेचे, ठीक है। चलिए आगे की स्टोरी, एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या कहीं नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, मैं फ्रेम से बाहर हो रही हूँ। आगे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि स्टीव जॉब्स ने और अपने दोस्त के साथ मिलकर ऑब्वियसली एक कंपनी को गैराज से लेके ऊंचाइयों तक चढ़ा दिया, ठीक है। इन्होंने ऊंचाइयों तक इस पर्टिकुलर चीज़ को चढ़ा दिया। बट उसके बाद आया एक खतरनाक फेज। क्या था इस फेज में? ये इंसान ने पेप्सिको के जो सीईओ थे या पेप्सिको में जो काम करते थे बंदे, उसको अपनी कंपनी एप्पल का सीईओ बना दिया, ठीक है। इन्होंने जब एप्पल बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गया था तो एक सीईओ रखा अपनी कंपनी के लिए, जो कि ये पेप्सिको से हायर करके लाए थे। मतलब ये खुद इसको अपॉइंट करने वाले इंसान थे। अब इस सीईओ के साथ स्टीव की सोच नहीं मिली, स्टीव की सोच इस सीईओ के साथ नहीं मिली, और अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि स्टीव को उसकी खुद की कंपनी से ही बैन कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया। क्या हुआ? स्टीव ने जब कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक चढ़ा दिया था, उसके बाद कंपनी का एक सीईओ हायर किया गया जो कि वो पेप्सिको से खुद लेके आए थे। उस सीईओ के साथ इनकी सोच थोड़ी मैच नहीं की आफ्टर अ सर्टेन टाइम, और उसका वो रिजल्ट कुछ इस तरह से निकला कि स्टीव को उनकी खुद की कंपनी से ही निकाल दिया गया। चलिए अब भाई सैड स्टीव क्या करते? बहुत लाइक आप ऐसे समझिए, आप वो पेन समझ पाएंगे जब आप दो दोस्तों की दोस्ती कराते हैं, लाइक आप अपने दो दोस्तों की दोस्ती कराते हैं और वो अल्टीमेटली आपको ही उसमें से रिप्लेस कर देते हैं। होता है ना कभी कभी लाइफ में ऐसा कि आपने किसी की मस्त अपने दो दोस्तों को, म्यूचुअल फ्रेंड थे जस्ट बिकॉज आप तो उनको दोस्त बना दिया, और अब वो आप ही को नहीं पूछते। कितना बुरा लगता है यार ऐसे सिनारियो में। मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है, ठीक है। मैं बहुत शान से लोगों की दोस्ती कराती हूँ और अल्टीमेटली मुझे ही किक पड़ती है उस दोस्ती में से। सो बहुत सैड फील होता। तो इनको बिल्कुल वैसे ही सैड फील हो रहा था कि यार सोचो, वो कंपनी मैंने बनाई है, मैंने उसे स्क्रैच से स्टार्ट किया है, और एक इंसान जिसको मैं ही हायर करके आया हूँ, अब ये दोनों मिलके मेरे को ही उस पर्टिकुलर चीज़ से निकाल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ही दुखी थे ये, बहुत ज़्यादा दुखी थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये साइकिलिंग कर लेते थे अपने आप को खुश करने के लिए, ये इटली विटली घूम आए,
ठीक है, उसके बाद ये आए और इन्होंने बोला कि यार अच्छा ही हुआ मैं वहाँ से निकल गया, कि अगर मैं वहीं पे अटका रहता तो मैं अपने आप को रोक रहा होता, अब मैं कहीं और से शुरू करता हूँ, चलो कुछ और बनाता हूँ। तो इस जुनून ने 2 नए कंपनीज बनाए जिनका नाम है नेक्स्ट और पिक्सर करके कुछ है, ठीक है। ये 2 कंपनीज नई फॉर्म की स्टीव ने आफ्टर ही गॉट किक्ड आउट फ्रॉम एप्पल। अब इसमें से पिक्सर तो बहुत चल गया, नेक्स्ट इतना चल नहीं पाया, बट फिर आया एक और ट्विस्ट। ध्यान से समझना इस पूरी केस स्टडी को, बहुत सारे ट्विस्ट है इसमें। फिर आया एक और ट्विस्ट, वो ट्विस्ट क्या था कि माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को बहुत ही करारा टक्कर देना शुरू कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को बहुत ही करारा टक्कर देना शुरू कर दिया, मतलब ऐसा हो गया था कि वो सीईओ हैंडल ही नहीं कर पा रहा था, इतना बुरा हाल हो गया था। तो फिर से स्टीव को रिक्वेस्ट किया गया कि आ जाइए हमारे यहाँ पे। वो बोलते हैं ना लाइक ठीक है, वो नहीं बोलना चाहिए, मुझे थोड़ा ज़्यादा बेकार हो जाएगा वो अभी के लिए, बट फिलहाल मतलब दे रियलाइज़ कि विदाउट स्टीव इनको अपना कंपनी चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो उन्होंने स्टीव को बोला कि वापस आ जाइए। अब हुआ ये कि स्टीव यहाँ पे नेक्स्ट में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते थे, और जो सॉफ्टवेयर इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन किया था वही एप्पल में उन्होंने iOS के नाम पे बेचा, मतलब उसके रूप में बना के आगे उसकी वो करी, वापस आ गए सॉरी सुन के, और उसके बाद जो चीज़ें उन्होंने नेक्स्ट में उनकी चल नहीं पा रही थी उसी चीज़ को थोड़ा सा और अपग्रेड करके एप्पल में रीलॉन्च किया, और वहाँ से फिर एप्पल ऊंचाइयाँ छूने लग गया। समझिए क्या हुआ, मतलब कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या बीच में हुआ, एंड अल्टीमेटली उसका रिजल्ट कैसे हुआ। सो बेसिकली दोबारा से चले स्टार्टिंग की स्टोरी पे। स्टीव अपने दोस्त के साथ मिलके व्हेन ही वाज 20 इयर्स ओल्ड, उससे पहले ये एप्पल ऑर्चर्ड में काम करते थे, तो वहाँ से वो एप्पल नाम उनके दिमाग में था, तो इन्होंने 20 इयर्स के उसमें एक गैराज में अपना काम करना शुरू किया इनोवेशन वाला। इन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाया, एक स्टोर पे गए कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, उन्होंने बोला हाँ 50 पीसीस खरीदेंगे। इनको बेचारों को अपनी वैन और वो सब बेचनी पड़ी, रॉ मटेरियल्स और बाकी सब चीज़ें इकट्ठा करने के लिए, एंड देन उसके बाद स्टोर वालों को बेच के ऐसे ऐसे छोटे ऑर्डर करते करते बहुत बड़ी कंपनी इन्होंने एक बिल्ड कर ली। एंड उसके बाद इनको इन्हीं की कंपनी से किक कर दिया गया, किसके द्वारा, सीईओ के द्वारा, मतलब एग्जैक्टली नॉट सीईओ के द्वारा, जिस मैच नहीं हो रही थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही थी, तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे कि वो शायद खुद ही चले गए थे, या जो भी बोल सकते हैं। तो ही वॉज हार्ट ब्रोकन ऑब्वियसली, जिस कंपनी की शुरुआत उन्होंने की थी वहाँ से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था, स्पेशली जब वो कंपनी इतनी फेमस थी। जब देखिए अगर 4 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हो ना, तो आपको इतना बुरा नहीं फील होता, ठीक है, बेइज्जती वोंट बी द राइट वर्ड हियर, बट देन मैं आपको एक सिचुएशन समझा रही हूँ कि 4 लोगों के सामने अगर आपकी बेइज्जती होती है तो आपको उतना फील नहीं होता, लेकिन अगर 400 के सामने हो तो थोड़ा फील होगा, 4000 के सामने हो तो थोड़ा और ज़्यादा होगा, और पूरी दुनिया के सामने हो। एप्पल इतना बड़ा नाम था, इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी थी दुनिया में, अलग अलग कोनों में कुछ ना कुछ लोग तो इसके बारे में जानते ही थे, ठीक है। तो अब सबके सामने ऐसा खुलेआम आना कि भैया स्टीव जॉब्स को तो निकाल दिया गया है, कितना आपको ऐसा अजीब लगेगा सुनने में। जैसे अभी शार्क टैंक में एक शार्क आते थे, उनको पेटीएम के उससे निकाल दिया गया था, फिर में नहीं भारत पे के उसमें से निकाल दिया गया था, राइट। तो उन्होंने ही काइंड ऑफ उस चीज़ की वो की और उनको निकाल दिया। पूरे वर्ल्ड ने देखा, कितना एम्बैरेसिंग हो जाता है इस इंसान के लिए, ठीक है, बेइज्जती कुछ ज़्यादा ही फील होती है उस टाइम पे। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी, इनको बहुत ज़्यादा वो लगा था, तो थोड़ा बहुत ही साइकिलिंग से अपना मन बहला लेते थे। फिर इटली विटली घूमाए, घूमने के बाद इन्होंने नेक्स्ट और पिक्सर 2 चीज़ों की शुरुआत की, बट एक तो अच्छा चल गया, दूसरा वाला उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। उतने में ही माइक्रोसॉफ्ट को से टक्कर मिलने लगी एप्पल को, और एप्पल को वापस से स्टीव की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया, वो वापस चले गए, और उन्होंने नेक्स्ट में जो अपना वेब मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था उसी को ही रीलॉन्च किया iOS के फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए अब ले चलती हूँ वापस मैं आपको इस स्टोरी पे। अब हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है, जो नाम हमने मतलब अभी तक हमने पूरी स्टोरी सुनी है, अब हम फैक्ट्स के साथ स्टोरी को सुनेंगे। सो इट सेज
At 20, he and a friend, Steve Wozniak, started a company in garage on April 1, 1976. वो कंपनी जिसे आज की डेट में आप इतना फेमस मानते हैं, उसकी शुरुआत एक्चुअली 1976 से हुई थी। यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट याद दिलवा दूँ पिछले चैप्टर की, जहाँ मैंने आपको बोला था कि कोई भी इंसान रात दिन में ऐसे अमीर नहीं हो जाता, उसको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके वो ऊंचाई तक पहुँच पाता है, राइट। सो बेसिकली ये हो रहा था कि मतलब इन्होंने इतने साल लगाए उस ऊंचाई पे पहुंचने के लिए जहाँ पे ये आज हैं। तो कभी भी किसी भी एंटरप्रेन्योर को इस बात से निराश नहीं होना चाहिए कि इनिशियल 3-4 साल में मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। इट्स ओके नहीं मिल रहे। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे पूरा विश्वास है कि हाँ एक दिन ये ज़रूर हिट होगा, तो आपको उसी के साथ लगे रहना चाहिए, मोटिवेटेड रखना चाहिए आपको अपने आप को। So it says later that year the duo debuted the Apple I at the Homebrew Computer Club in Palo Alto, California. A local store offered to buy 50 machines, and to finance the production, the duo had to sell their most expensive possessions. Jobs sold his Volkswagen van, while Wozniak sold his Hewlett-Packard scientific calculator. मतलब दोनों ने अपना अपना सामान बेचा. Jobs named their company Apple in memory of the happy summer he had spent as an orchard worker in Oregon. मतलब ये बेसिकली समर्स में वहाँ पे वर्कर बने थे, तो वहाँ से उन्होंने नाम पिक कर लिया. By 1982, however, his company sales sagged in the face of competition from IBM's new PC. Jobs and Wozniak unveiled their new creation, Lisa, to increase the company's bottom line, only to another expensive failure. ओके सो जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं था कि शुरुआत में इन्हें बहुत ज़्यादा फेम मिल गया था, इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे फेलियर्स देखे हैं, तो उन्हीं फेलियर्स के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है. Now they say, not wanting to dwell on these successive failures, they worked on a new machine called the Macintosh. Jobs was reported to be the commander the project, ruthlessly pushing its computer engineers and flying a pirate flag above the building where the team worked. By 1986, the Mac, which Jobs promised to be insanely great, was a huge success. 1986 तक सोचिए ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद इनका जो मैक था वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया और बहुत ज़्यादा उसको सक्सेस मिली. आफ्टर 10 years, starting from 2 kids working in a garage, Apple Computer had grown into a $2 billion company. 2 बार डॉलर लिखा हुआ है. With over 4,000 employees. तो ये बोलते हैं 2 बच्चों ने एक्चुअली शुरुआत की थी. किड्स ही तो थे, 20 साल के तो थे, तो 2 बच्चों ने जिस चीज़ की शुरुआत 10 साल पहले की थी, 10 साल बाद वो कंपनी 4,000 एम्प्लॉयज़ के साथ $2 बिलियन का वर्थ रखने वाली हो गई थी. At 30, Jobs, however, was asked to leave the company he co-founded with Stu. Okay, so basically जब ये 30 साल के हुए, स्टॉप जब 20 साल के हुए, ऑलमोस्ट लाइक ऐसे मानिए 1986 के बाद ही, 1-8 साल बाद ही, he left the company after losing a bitter battle over control with Apple CEO John Sculley, whom Jobs had recruited from Pepsi Cola. So basically they are saying कि 30 साल की उम्र में उनको उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया, बिकॉज उन्होंने एक बहुत ही मतलब कंट्रोल की जो बैटल थी CEO के साथ, जिसको इन्होंने खुद ने हायर किया था, वो हार गए थे. बहुत ही मतलब निराशाजनक हो गया था इनके लिए, क्योंकि कंट्रोल वो अपने हाथ में रखना चाह रहे थे, ये अपने हाथ पे रखना चाह रहे थे. Apparently both had different views of how the company should be handled, and in one meeting Sculley had told security analysts that Jobs would have no role in the operations of the company now and in the future. So basically इन दोनों के व्यूज़ नहीं मिलते थे इस चीज़ के रिगार्डिंग कि कंपनी कैसे चलाई जाएगी, और एक मीटिंग में वो CEO ने सिक्योरिटी एनालिस्ट को बोल दिया कि जॉब का कोई रोल नहीं रहेगा ऑपरेशंस में अब या फिर इसके आगे कभी भी. When Jobs heard of the message, he said, "You have probably had somebody punch you in the stomach and it knocks the wind out of you and you cannot breathe. The harder you try to breathe, the more you cannot breathe. And you know that the only thing you can do is just relax so that you can start breathing again." ओके सो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही हैवी हार्ट के साथ उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना मेरे स्टमक में एक जोरदार पंच मारा और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और सांस लेने की जितनी कोशिश कर रहा हूँ उतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए सांस लेना. और ऐसे सिचुएशन में आप बेसिकली क्या कर सकते हो, ऐसे सिचुएशन में आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो सो दैट आपको दोबारा से ब्रीथिंग
शुरू हो जाए। Jobs sold over $20 million of his Apple stock, spent days bicycling along the beach, feeling sad and lost toward Paris and journey. अच्छा हाँ, पेरिस भी गए थे ये बीच में, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने 20 मिलियन में अपना एप्पल स्टॉक बेच दिया, उसके बाद इन्होंने बाइसिकलिंग करी बहुत टाइम तक बीच के पास, और उसके बाद ये बहुत ही सैड और लॉस थे, तो पेरिस गए घूमने के लिए, इटली गए। रिकॉलिंग दिस पब्लिकली हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड, अगेन यहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा है पब्लिकली हार्ट ब्रेकिंग, जैसे क्योंकि इतना फेमस थे तो इसकी वजह से इनको, मतलब उतने फेमस नहीं थे जितने आज की डेट में, बट फेमस तो थे ना, फिर भी इतनी बड़ी कंपनी चला रहे थे, तो जो भी हुआ पब्लिक ने देखा तो पब्लिकली इनका हार्ट ब्रेक हुआ। सो वो चीज़ और ज़्यादा खलने वाली हो जाती है। तो जॉब ने उस टाइम पे बोला, आई डिडंट सी इट देन बट इट टर्न्ड आउट दैट गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपेंड टू मी। द हेवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन, लेस श्योर अबाउट एवरीथिंग, इट फ्रीड मी टू द एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। यू नो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अभी माइट भी आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, बट लेटली कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे चल के ज़रूर समझोगे। मैं भी जब आपकी एज की थी, मुझे भी ये चीज़ किसी ने बताई थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन आज की डेट में मैं समझती हूँ इस चीज़ को। हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी बुरा होता है ना, हम ना उस बुरे को ले नहीं पाते, हमें लगता है यार ये क्या हो गया, ये क्यों हमारे साथ हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, हमें लगता है यार अगर वो बुरा हमारे साथ नहीं हुआ होता ना, तो हम शायद आज वहाँ नहीं होते जहाँ हम खड़े हैं। मेरी लाइफ में मुझे जब भी कुछ भी मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं मिला है ना, मेरे को हमेशा उससे बेटर ही मिला है। ऐसा होता है समटाइम्स आप ना कुछ कम के लिए सेटल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब कुछ कम पे सेटल हो जाते हो, आपको लगता है हाँ यार ये ठीक है, मतलब आई एम हैप्पी विद दिस थिंग, ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये है ये वो है। लेकिन भगवान जी जानते हैं कि आपका लेवल क्या है, आप कितना अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या करना होता है कि जो हो रहा है, अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे, वो आपके लिए कुछ बेहतर ही लेके आ रहा होगा। थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है ना, जो जैसे वो लाइफ कोचेस वगैरह रहते हैं, वो जैसे बोलते हैं, थोड़े टाइम तक कि मेरे फ्रेंड मेरे को सुना रही थी सारी चीज़ें, लेकिन नाउ आई रियलाइज़ कि अगर कुछ बुरा हो रहा है ना आपकी लाइफ में, एक टाइम आएगा उसके बाद वो बुरा आपको कुछ अच्छे में ही रिजल्ट करके देगा, ठीक है। देखना पीछे मुड़ के तुम कभी भी देखो, अभी 12th क्लास में 11th क्लास में हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कोई फ्रेंड छोड़ के गया होगा, किसी के साथ दोस्ती टूटी होगी, कोई फैमिली मेम्बर से कुछ इशू हुआ होगा, कुछ ऐसे डिसीजंस हुए होंगे जो आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपके लिए उसमें कुछ अच्छा ही निकल के आया होगा, पक्का हुआ होगा ऐसा, ठीक है। नहीं हुआ तो वेट करो, कुछ अच्छा होने वाला होगा, ऐसा मान के चलो, ठीक है। सो यस, सेम चीज़ स्टीव जॉब्स ने बोली कि उस टाइम पे मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था होता हुआ, लेकिन एप्पल से बाहर निकलना वाज द बिगेस्ट एंड द बेस्ट थिंग जो मेरे साथ हुआ है कभी भी लाइफ में, क्योंकि आप अभी बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है। आप मतलब किसी चीज़ की यू कैन से लैडर में टॉप लेवल तक पहुंच चुके हो, जेनिथ तक पहुंच चुके हो, फिर एकदम धक्का पड़ना और स्क्रैच से स्टार्ट करना, बिगिनर्स के रूप में स्टार्ट करना, ये आपको दिखाता है कि आपका पोटेंशियल कितना है। आप यहाँ पे पहुँच के भूल जाते हो कि आप कितना वर्थी हो, लेकिन जैसे ही आप दोबारा से नीचे आते हो आपको समझ में आता है कि अरे मेरे में तो बहुत वो है क्षमताएं। तो उस क्षमता को ही इस्तेमाल करते हुए इन्होंने नेक्स्ट 5 years ही स्टार्टेड 2 कंपनीज, नेक्स्ट स्टेप एंड पिक्सर, ठीक है। अगले 5 सालों में इन्होंने 2 कंपनियां खोल दी, नेक्स्ट और स्टेप और पिक्सर। नेक्स्ट स्टेप विच प्रोड्यूसेस नेक्स्ट $9995 cube shaped workstation which aimed to create a workstation for research and hire, didn't do as well as Jobs had dreamed of, for it did poorly and Jobs pulled the plug in 1993. Pixar, however, was a success story. The company produced the first computer animated film, The Toy Story, and when Pixar's stock went public, Jobs became an instant billionaire. ये बोलते हैं कि भैया ये तो इतना अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन पिक्सर बहुत अच्छा कर लिया और उसके स्टॉक बेच के ये एकदम से बिलियनियर बन गए, ठीक है। Meanwhile, his old company Apple was under immense pressure from rival Microsoft, and in 1996 posted billions of dollars in losses. In December 1996, Jobs convinced Apple to buy Next and makes its software the foundation of next generation Mac OS. The technology he developed at Next became the catalyst of the Apple's comeback. Initially appointed as Apple's advisor, Steve Jobs was named Apple's interim CEO in 1997.
सो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि पुरानी कंपनी एप्पल बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ गई थी राइवल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ। 1996 में इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा हैवी लॉस फेस करने को मिला था और दिसंबर 1996 में जॉब्स ने इनको कन्विंस कर लिया था पूरा कि इनको उसका नेक्स्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो ख़रीद लेना चाहिए और इस नेक्स्ट जनरेशन मैक ओएस का फाउंडेशन बनाना चाहिए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और 1997 में एप्पल का इंटरिम सीईओ किसे बना दिया गया? स्टीव जॉब्स को बना दिया गया। इन 2004, अच्छा ये भी एक सैड पार्ट है, इसका मैं स्टोरी में पहले मेंशन करना भूल गई थी, ये एक और सैड पार्ट है। सो बेसिकली क्या हुआ, 2004 में ये भाई साहब को पैनक्रियास का कैंसर हुआ, ठीक है। और Jobs was told that the cancer was incurable and he would only live for another 3 to 6 months. उनको बोल दिया गया कि आपको जो कैंसर हुआ है, जिस तरह का कैंसर हुआ है, उसका इलाज नहीं है और आप सिर्फ 3 से 6 महीने के ही मेहमान हैं। मतलब ऐसे मानिए एक इंसान जिसने इतना कुछ किया है इतने से कम टाइम पीरियड में, उनको एक ऐसा फेज देखने को मिला जहाँ उनको बताया गया कि आप तो 3-4 महीने ही जीने वाले हो, उसके बाद आप जी ही नहीं पाओगे। कैसा फेज होगा वो उनके लिए। लेटर अ बायोप्सी showed that he actually had a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. He had the surgery and survived. But fortunately उनको जिस तरह का pancreatic cancer हुआ था वो बहुत ही rare वाला था, ठीक है, और उसको एक सर्जरी से क्योर किया जा सकता था और वो सर्जरी हुई और वो सर्वाइव कर गए, ठीक है। Under his leadership, Apple returned to profitability and introduced innovations such as iPod. फिर इनके लीडरशिप के अंदर Apple दोबारा से प्रॉफिट पे आ गया और नए प्रोडक्ट्स बनाए जैसे कि iPod। ओके, सो दैट वाज द स्टोरी। इस पे हम बाद में आते हैं क्योंकि ये उनकी एडवाइस है, थोड़ी सी हम उसको सीरियसली लेंगे। सो क्या क्या हुआ इनकी लाइफ में? इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई। कंपनी शुरू की बहुत ही छोटी एज में अपने दोस्त के साथ मिलके, बहुत ही छोटे लेवल से, उसके लिए भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस इनको करने पड़े। फिर कंपनी को बड़ा बनाया, कंपनी बड़ी बनी तो इनको ही बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकले तो उसके बाद कंपनी नहीं उतनी चल पाई और साथ ही साथ इनने भी नई कंपनीज खोल ली। उसके बाद कहीं ना कहीं वापस इनको रिक्वेस्ट की गई कि आप आइए, तो इन्होंने अपने एक पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर इन्होंने नई कंपनी में बनाया था वही बेच दिया एप्पल को, और साथ ही साथ फिर एप्पल को दोबारा से उस लेवल तक पहुंचा दिया जहां पे वो नई नई इन्वेंशंस करना लगा और नए नए प्रोडक्ट्स लाने लगा। नाउ साथ ही साथ इनको कुछ पर्सनल लाइफ में भी एज एन लाइक बहुत सारी चीज़ें फेस करने पर मिली, जैसे कि इनको कैंसर हो गया था और ऐसा बोला गया था ये नहीं जी पाएंगे 3 से 6 मंथ्स के बियॉन्ड, बट अल्टीमेटली उनको जिस तरह का कैंसर था वो बहुत ही रेयर टाइप का था और वो सर्वाइव कर गए सर्जरी के बाद। अब एक एडवाइस है, ठीक है, अब क्या है, अब स्टीव जॉब्स की एक एडवाइस है, ठीक है। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ। I am convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You have got to find what you love. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. So what he's saying है कि कभी कभी ना जिंदगी हमारे सर पे ना एक पत्थर मारती है, ब्रिक मारती है, मतलब ईंट मारती है, और उससे आपको निराश नहीं होना, ठीक है। वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, जो काम कर रहे हो बस उतना इंश्योर करो कि उस काम में तुम्हारा मन लगता है, वो काम तुम प्यार करते हो उस काम से, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट ही सेड कि जो तुम कर रहे हो बस ये इंश्योर करो कि तुम उस काम से प्यार करते हो। अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा वही भर देता है। अब आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर जो सिंगल है या जिनकी शादी हो गई थी, इट गॉट डिवोर्स्ड एंड नाउ दे आर सिंगल, बट दे आर क्वाइट हैप्पी। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ में देयर इज़ नो पार्टनर। उनको ऐसा लगता है यार हमारा काम हमें इतना खुश रखता है, वी डोंट नीड अ पार्टनर फॉर दैट, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट एक्चुअली। तो बस वही बोल रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में ना काम की बहुत अहमियत होती है। तो अगर आप काम से अपना खुश हैं ना तो बस ज़िंदगी सेट है, ठीक है। एंड द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वॉट यू डू। एक मतलब अच्छा काम करने का भी एक सिंपल सा असूल है कि जो कर रहे हो प्यार से करो, और जो प्यार जिस चीज़ पे प्यार आता है वही करो।
इफ़ यू हैवंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग। अगर आपने अभी तक वो चीज़ नहीं ढूंढी है, बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो मतलब बहुत जल्दी नहीं समझ में आती जो वो करना चाहते हैं। लाइक मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए अपना एग्जाम्पल मैं ऐसे लूँगी कि व्हेन आई वाज इन 10th क्लास मुझे नहीं पता था मुझे आगे क्या करना है। आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। 11th 12th हुआ, उसके बाद भी नहीं पता था, आई वेंट विद द फ्लो। मतलब यूँ होता था कि मुझे हर दिन कुछ नया बनना होता था। किसी दिन मुझे पायलट बनना होता था, किसी दिन मुझे आर्मी वुमेन बनना होता था, किसी दिन मुझे लगता था मुझे जज बनना है, या फिर किसी दिन मुझे लगता था कि मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है। तो हर दिन मेरे अलग 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 सपने होते थे। फिर 12th के बाद ट्रस्ट मी मैंने इतना एक्सपेरिमेंट किया है अपनी लाइफ के साथ, इतना एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक मार्केट में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने वो क्लासेस ज्वाइन की, वहाँ देखा क्या होता है, कैसे होता है, जैसे दूर से दिखती है दुनिया क्या वैसे होती है। एनिमेशन सीखा, ठीक है, एनिमेशन में भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो वो सीखा। क्ले एनिमेशन रह गया, वो आज भी मेरा सपना है कि कभी कभी ट्राई कर सकूं। उसके अलावा कंटेंट राइटिंग की, उसके अलावा लाइक लॉ पढ़ा, उसके अलावा मैंने कॉमर्स में CS पढ़ा, CS का काम देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। मतलब ऐसा मानो 15 से 20 चीज़ें मैंने ट्राई की और उसके बाद मुझे समझ में आया जो एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है वो है टीचिंग। एंड देन आई सेटल इन टीचिंग कि हाँ यार अब मुझे यही करना है लाइफ टाइम। सो जब तक आपको नहीं समझ में आता ना कि आपको लाइफ के साथ क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करो, ढूंढते रहो वो चीज़ जो तुम्हें किक देती हो। वो था ना सलमान खान की मूवी, वो हर एक काम पिक करता था फिर छोड़ देता था, पिक करता था छोड़ देता था, और उसकी गर्लफ्रेंड जब उससे पूछते हैं कि वाई यू आर डूइंग सच अ थिंग, तो वो बोलता था यार मुझे किक नहीं मिल रही उस काम में। तो ऐसा ही होता है, जब तक तुम गलत काम कर रहे होगे ना तुम्हें उसमें कभी किक नहीं मिलेगी। लेकिन जिस दिन यू विल बी ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, यू विल बी ऑन द राइट जॉब जो तुम्हारे लिए बनी है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस दिन तुम्हें एक्चुअली किक मिल जाएगी। और मैं एक चीज़ और बोलूँ, बोलते बोलते माइट भी कभी मेरा गला दुख जाता है, कभी गला थक जाता है, कभी लाइक खांसी होने लगती है, कुछ भी होने लगता है, लेकिन ये पैशन जो है ना टीचिंग का वो जाता नहीं है। ये होती है खूबी वाली बात आपके लाइक वो चीज़ के साथ जिससे आप प्यार करते हैं। अगर मैं यहीं पे दूसरी जॉब कर रही होती जिसमें शायद मेरा उतना मन नहीं होता या मैं मन मार के वो काम कर रही होती, मैं उसमें थकती भी बहुत जल्दी, मैं उसमें एक्सक्यूज़ेस भी बहुत जल्दी ढूंढती। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप उस काम से प्यार करते हो तो ना ही एक्सक्यूज़ेस आपको लगते हैं कि बीच में यूज़ करने चाहिए, ना आप थकते हो, ना आपको लगता है कि नहीं यार अब और नहीं हो पा रहा, और ना ही आप बोर होते हो। हाँ कभी अगर मतलब फालतू की चीज़ें अगर बनानी हो जाते हैं बोर, लेकिन पढ़ाने में कभी बोर नहीं होते। दैट्स द थिंग, ठीक है। सो यस, जो काम आप करना पसंद करते हैं जिसमें आपका दिल लगा होता है उसको बेसिकली करने में कोई भी एक्सक्यूजेस या फिर थकान नहीं होती है, और आपको वही ढूंढना चाहिए। सो दैट्स व्हाट ही सेड, एंड द ओनली वन वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू, एंड इफ यू हैवंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग, डोंट सेटल, एज विद ऑल मैटर्स ऑफ द हार्ट you will know when you find it, and like any great relationship it just gets better and better as the years roll on. So keep looking until you find it, don't settle. आप जब तक उस चीज़ तक नहीं पहुंचते हैं जिससे आप प्यार करते हैं या जिसमें आपका मन लगता है, तब तक आप ढूंढते रहिए और सेटल मत होइए। Your time is limited, so do not waste it living someone else's life. तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो उसे किसी और की ज़िंदगी के अकॉर्डिंग लिव करना, मतलब अकॉर्डिंग बिताना बंद कर दो। Don't be trapped by dogma which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinion drown out on your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. ये बोलते हैं कि भैया देखो, दूसरों के ओपिनियन से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे क्या सोचते हैं उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें एक ज़िंदगी मिली है जो कि लिमिटेड समय के लिए मिली है, उसे उस तरीके से निभाओ जैसे तुम्हारा मन करता है, तुम्हारा इंट्यूशन करता है, और तुम्हारा इंट्यूशन कभी भी तुम्हें मतलब गलत जगह तक नहीं लेके जाएगा, वो हमेशा तुम्हें सही जगह लेके जाएगा। और एज वेल एज तुम्हारे इंट्यूशन को पहले से पता है तुम्हारे लिए क्या बेहतरीन है। एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, बाकी सब सेकेंडरी है। थोड़ा भावुक हो गए थे वो यहाँ पे एडवाइस देने के टाइम पे, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही भावुक मत होना, क्योंकि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, मैंने एक्चुअली दूसरे स्टूडेंट्स को तो क्या ही देखा, मैं अपनी खुद की बात करती हूँ। व्हेन आई वाज इन 12th क्लास ना,
देयर वॉज दिस हेड मिस्ट्रेस हमारे स्कूल में, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मुझे प्यार से पोपली बुलाती थी। तो एक दिन मैं और मेरी, वो हमें हिंदी भी पढ़ाती थी, तो 12th में मैंने, मेरी फ्रेंड और एक और फ्रेंड ने, हम 3 लोगों ने हिंदी ली थी। तो हम तीनों उनके सामने बैठे हुए थे, उनके कैबिन में ही पढ़ते थे हम बैठ के। तो वो पढ़ाते पढ़ाते हमें उस दिन थोड़ा लेक्चर दे रहे थे अबाउट दिल और दिमाग की जंग, कि दिल क्या बोलता है, दिमाग क्या बोलता है, किसकी सुननी चाहिए, दिल की सुननी चाहिए, और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उन्होंने पूरा बताया कि जब भी ऐसी कोई जंग हो हमेशा दिल की सुनो। तो मैंने ना उनको बहुत ही मतलब एक बेसिक सा एग्जाम्पल दिया। मैंने बोला मैम, मेरे को ना कभी कभी मतलब समझ में आता है कि आपको क्लास बंक नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरा दिमाग बोलता है कि पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन मेरा दिल बोलता है कि नहीं यार, दोस्तों के साथ ये लास्ट 2 इयर्स बचे हैं स्कूल के, हमें क्लास बंक करनी चाहिए। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ तो मेरा दिल उल्टी चीज़ बोल रहा है ना, हाउ कैन आई फॉलो इट। तो उन्होंने मुझे बोला कि पोपली, तेरे तो ना दिल और दिमाग में कोई झोलझाल चल रहा है, क्योंकि दिल कभी नहीं बोलता है उल्टी चीज़ करने के लिए, और दिमाग कभी नहीं बोलता है मतलब वाइस वर्सा, ठीक है। सो बेसिकली शी सेड कि तुम्हारा दिल कभी नहीं बोलेगा तुम्हें कि तुम दोस्तों के साथ बंक पे जाओ, लेकिन वो फंडा मुझे आज भी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मेरा दिल एक्चुअली बोलता था कि दोस्तों के साथ बंक पे जाओ, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ पे झोलझाल हो जाता है, तो उस चीज़ को पहले थोड़ा समझना पड़ेगा, उस पर मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं आपको भाषण दे सकूँ। बट जो भी है, अगर तुम्हारे इंट्यूशन तुम्हें किसी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं ना, तो उन इंट्यूशंस को सुनो, उनकी सुनो, क्योंकि वो तुम्हें कभी भी कुछ गलत नहीं बताएंगे, तुम्हारे इंट्यूशंस तुम्हें कभी भी गलत लाइन पे नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। और इंट्यूशंस उल्टी चीज़ नहीं बोलते हैं, वो तुम उनसे बुलवाते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो थोड़ा अलग से वो करके रखना, ठीक है। और कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, और उसके बाद कभी अपने पेरेंट्स को मेरी वीडियो दिखा रहे हो कि मैम ने ऐसा बोला था, इंट्यूशन को फॉलो करो, और पता चले तुम्हारे पेरेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिस में आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। बट दीज आर सम ऑफ द एडवाइसेस जो स्टीव जॉब्स ने दी थी, इन्हें फॉलो करके आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत तरक्की हासिल कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। एप्पल की केस स्टडी हमने पूरी पढ़ ली है, जी स्टीव जॉब्स की लाइफ में उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस किया, उनकी जर्नी कैसी थी, वो सारी हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट हो, वैसे तो क्या ही डाउट होगा, बट अगर कोई होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए इस वीडियो के, तो वो आप इस लिंक से लेके सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कोई वीडियो अगर नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे, तो तुम गूगल पे जाओ, magnetbrains.com टाइप करो, यू विल सी दिस वेब पेज। यहाँ पे तुम्हें CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम में जाना है, फिर यहाँ पे सारी क्लासेज आ जाएंगी। क्लास 11th पे क्लिक करना, क्लास 11th पे जैसे ही क्लिक करोगे यू विल फाइंड मी हियर, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी बुक देखनी है, जिसके भी वीडियोस देखना है, उन पे क्लिक करना। लेक्चर्स ऐसे हैं कि कौन से चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, कितने मिनट्स के हैं, वो सारा तुम्हें देखने को मिल जाएगा। क्लिक करना, तुम्हें वीडियो खोल के दिख जाएगी, और फिर उससे पढ़ के वीडियो को बंद कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स को थैंक यू बोल देना अगर मन हो तो। एंड साथ ही साथ अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो तो तुम्हें पता ही है कि कमेंट सेक्शन के नीचे, मतलब कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए, दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।